तप ज्ञान भक्ति और शौर्य की आहुति से जहाँ निकलती स्वाहा स्वाहा है। मिथिला की वो तपोभूमि सीता की धरती का जुझार पट्टी बथनाहा है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। गांव की ऐतिहासिक स्टोरी दिखाने के क्रम में आज हम आपको बथनाहा गांव का ऐतिहासिक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। आप सनातनी हैं और मिथिला के वासी हैं, तो आपको अपने गांव का स्टोरी अवश्य जानना चाहिए। बथनाहा गांव सीतामढ़ी जनकपुर पथ में एन 227 के आर पार स्थित है। गांव की वर्तमान आबादी 25,000 है। राजा जनक के गायों का इस स्थान पर बथान था और उनके राज के ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। गायों के बथान के नाम पर इस गांव का नाम बथनाहा पड़ा। हालांकि 1526 में मुगल राज स्थापित होने के बाद इस इलाके पर मुगल का शासन हो गया और इलाके के परगनादार जुझार खान ने गांव के सनातनी पहचान को मिटाकर इस गांव का नाम अपने नाम पर जुझार पट्टी कर दिया था। इस बात का गांव के सनातनियों ने विरोध किया और मझौलिया स्टेट के राजा उदित सिंह से मदद मांगी। सनातनियों के अस्तित्व को बचाने के लिए मझौलिया स्टेट के राजा उदित सिंह ने गांव के योद्धाओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। हार तय देख जुझार खान ने समझौता कर अपना फैसला वापस ले लिया और बथनाहा के सनातनियों के आगे उसे झुकना पड़ा, लेकिन धोखे से वह उर्फ नाम में जुझार पट्टी जोड़ने में सफल रहा। 1857 में अंग्रेजी राज शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने टैक्स नहीं देने का बहाना बनाकर इस गांव के सनातनी नाम को मिटाने का प्रयास किया था। मोर साहब के नाम से प्रसिद्ध अंग्रेजी सिपाही सालार ने, जिनकी कोठी इस गांव में थी, सनातनी वजूद पर जमकर प्रहार किया और मुगल के थोपे नाम को जारी रखा। लेकिन इस गांव के सनातनी वीर अपनी संस्कृति और पहचान को बरकरार रखने में सफल रहे। इस गांव का इतिहास हमेशा से ज्ञान भक्ति और शौर्य का रहा है। इसी गांव के राजा राम ठाकुर ने आदमपुर बाग से इलाके के लोगों की रक्षा कर अपनी वीरता साबित की थी। इस गांव ने जहां संस्कृत के कई प्रकांड विद्वान दिए, वही आईआईटी में हिंदी को मान्यता दिलाने वाले श्यामरुद्र पाठक इसी गांव के हैं। इसी गांव के आईएएस डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर विराजमान है और अपने नाम और काम का डंका बजा रहे हैं। गोपाल शर्मा सेना के वरीय अधिकारी के पद पर रहते सेना का तमाम मेडल अपने नाम कर गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में टॉप लेवल पर विराजमान संजय पाठक को कौन नहीं जानता है। वहीं न्यायिक सेवा में जज बनकर नीतीश झा और असीम झा ने गांव के गौरव में चार चांद लगा दिया है। इसके अलावे गांव के लोग अन्य कई पदों पर विराजमान होकर अपना परचम लहरा रहे हैं। यह एक गांव दो पंचायतों में विभक्त है। इसी गांव के देवीकांत झा लगातार 50 वर्ष तक इस पंचायत के मुखिया बने रहे और चुनाव नहीं हारा। वे जिला परिषद के अध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी भी रह चुके। इस गांव को प्रखंड अंचल थाना बनाने में उनका अहम योगदान है। वही मॉडल स्वास्थ्य केंद्र समेत विकास के सभी आयामों का स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इस गांव में कुछ जातियों को छोड़कर लगभग सभी जातियों का निवास है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। यहाँ प्रखंड मुख्यालय बथनाहा गांव सीतामढ़ी से जनकपुर जाने वाली सड़क के सीतामढ़ी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दो पंचायतों में विभक्त यह गांव का नामकरण बथनाहा पड़ने का कारण बताया जाता है कि यहाँ पर राजा जनक का गाय का बथान था, जो कालांतर में बथान से बथनाहा होते हुए चला आया। जुझार पर एक इसका नाम जो राजस्व में जुझार पट्टी भी है। जुझार खां एक बहुत मुस्लिम थे। मुसलमानों के जमाने में जब भारत पर मुस्लिम शासन था, उस समय उन्होंने इस गांव को राजा से लिया था। उसी से उसका नाम पड़ गया जुझार खां, जुझार पट्टी। जुझार खां लिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जुझार पट्टी, जो राजस्व गांव में आज भी लिखा जाता है। इसलिए यह बहुत ऐतिहासिक गांव है। बहुत संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान भी रहा करते थे। पंडित नंद किशोर पाठक, पंडित रामचंद्र ठाकुर, पंडित कैलाश पाठक, पंडित गौरीकांत पाठक। इस गांव में एक आईएफएस, 3 आईआईटी, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह
भी हैं जो आजकल विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। यहाँ परिचय दे दीजिए। मैं सुरेंद्र झा, भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। तो मुखिया जी, आप तो इस पंचायत के पूर्व मुखिया भी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं, तो फिर अपने गांव का इतिहास बताइए। देखिए, हमारा गांव का नाम बथनाहा है, लेकिन देवनी विलेज में इसका नाम जुझार पट्टी बथनाहा है। यहाँ पूर्व में जुझार खां का यह पूरा बस्ती था। जुझार खां यहाँ का राजा था। हम लोग यहाँ के वंशज नहीं है, हम लोग बाहर से बसे हुए। हमारा वंशज का नाम था राजा राम ठाकुर, जो सिमरा से यहाँ आए थे और आया अपने अपने काम के लिए। और सब लोगों में सौहार्द वातावरण शुरू से रहा है, आज भी है। इस गांव में पढ़े लिखे लोग की संख्या कम नहीं है। पहले तो यहाँ लोग एमए पास भी बहुत कम लोग थे। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग इंजीनियर हो गए, यहाँ डॉक्टर हो गए। सब प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी नौकरी में भी, दोनों में है। डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर रामोदय सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे खास पटीदार है, बाबा है रामोदय बाबू, मुजफ्फरपुर में नामी डॉक्टर चाइल्ड के थे, अभी हैं, जीवित हैं। उनका परिवार भी सब हमारे बगले में सब लोग हैं। इस गांव में न संपदा की कमी न शिक्षा की कमी है। लोगों में सामंजस्य है। भूमिहार ब्राह्मण में कहीं गड़बड़ी हम लोगों में नहीं है। ब्राह्मण समाज में भी यहाँ बहुत पढ़ा लिखा लोग है, इंजीनियर, डॉक्टर। अब तो एक ही परिवार में दो दो डॉक्टर हो गया है। कॉस्टिंग में भी लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यहाँ लोग हो गया है। कलकत्ता में लोग रह रहा है। हमारा भी बाल बच्चा दो दो बेटा, दोनों बीटेक है, सब लोग वहाँ। अपने गांव का इतिहास जानने के लिए आप हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।